नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर साहू नेशनल आवाज़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश में एक जिला है लखीमपुर। लखीमपुर के रहने वाले, शहर में ही एक मोहल्ला है द्वारिकापुरी के रहने वाले विवेक गुप्ता जी। विवेक गुप्ता जी राजापुर मंडी में गुड़ के आड़ती थे। गुड़ का इनका बड़ा बिजनेस था और 5 साल पहले इनके पिताजी की मृत्यु होने के बाद ये अपने बिजनेस को, व्यापार को संभाल रहे थे। लेकिन व्यापार को संभालते वक्त कुछ इन्होंने पैसे बैंक से लोन ले लिया था और बैंक से लोन लेने के साथ साथ कुछ शहर के चुनिंदा लोगों से भी उन्होंने पैसे ब्याज पर ले लिया था। मैंने एक विशेष रूप से एक वीडियो एक बार बनाया था कि आप किसी से ब्याज पर पैसे मत लीजिए। खैर, विवेक गुप्ता जी ने बैंक से भी लोन लिया था और कुछ लोगों से पैसे ब्याज पर भी ले लिए थे। लेने के बाद उनका व्यापार लगातार घाटा में जाता रहा और शुक्रवार, जब कल शुक्रवार था और शुक्रवार की सुबह ये अपने घर से चाबी लेकर शटर खोल के दुकान पे चले जाते हैं। जाने के बाद रात को शटर बंद करते हैं और अपने मुनीब के साथ फिर वापस लौटते हैं घर को। मुनीब अपने घर चला जाता है, लेकिन ये विवेक गुप्ता अपने घर नहीं पहुंचते। जब नहीं पहुंचते तो इनकी पत्नी फ़ोन करती है मुनीब को 1-2 घंटे बाद कि मुनीब साहब, विवेक जी कहाँ रह गए। पता चला विवेक जी तो साथ ही में निकले थे शटर बंद करके, घर नहीं पहुँचे। तो उन्होंने आनंद फानंद में उनके दोस्तों के पास फ़ोन किया जहाँ वो बैठने की उनकी संभावना थी। वहाँ भी वो नहीं मिले तो घर परिवार के अन्य लोगों को बताया और बताने के बाद उनकी पत्नी फिर राजापुर मंडी पहुँचती है और अपने उसी आड़त पे पहुँचती है। उस शटर को देखती है सामने, तो दुकान के सामने विवेक गुप्ता की स्कूटी खड़ी दिखाई देती है। अब विवेक गुप्ता की स्कूटी जब खड़ी दिखाई देती है तो पत्नी को संदेह जाता है, शटर उठाया जाता है और शटर उठाने के बाद पत्नी के पूरी तरह से दिल टूट जाते हैं, बदहवास होकर गिर जाती है। क्योंकि शटर उठाने के बाद देखा जाता है तो अंदर चादर से पूरा गर्दन कसकर पंखे पे लटकाया गया है और उन्होंने आत्महत्या की है। उसी के बाद एक सुसाइड नोट भी मिला। बाद में हड़कंप मच गया, रोना पीटना शुरू हो गया और लोग आगे इकट्ठा हो गए। इकट्ठा होने के बाद कोतवाली को फ़ोन किया गया, पुलिस को फ़ोन किया गया और वहाँ से पुलिस भी आ गई। पुलिस आने के बाद शव को अपने कब्जे में ले लेती है और कब्जे में लेने के बाद एक सुसाइड नोट मिलता है, उस सुसाइड नोट को भी कब्जे में ले लेती है। बताया जाता है कि सुसाइड नोट में विवेक गुप्ता जी ने लिखा था कि वो कुछ लोगों से ब्याज पर पैसे लिया था और पैसे चुकता कर देने के बाद भी वे लोग लगातार दबाव बना रहे थे और ज़्यादा पैसा मांग रहे थे, जबकि मैंने चुकता कर दिया था। इसके बाद भी लोग मांग रहे थे और उसके बाद मामला बढ़ता चला गया और मैं देने में असमर्थ हो गया। इस वजह से मैं अपनी जीवन लीला समाप्त करता हूँ। उसके आगे और भी कुछ लिखा है। पुलिस के पास वो सुसाइड नोट कब्जे में है। पुलिस उसकी छानबीन कर रही है। पुलिस छानबीन करने के बाद, जाँच करने के बाद केस दर्ज करेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि निश्चित रूप से विवेक गुप्ता ने अगर आत्महत्या किया है तो आत्महत्या किसके वजह से किया है, किसके उकसाने पे किया है, किसका दबाव था, किसका प्रताड़ना था, उन सभी लोगों को अच्छे ढंग से जांच करके, छानबीन करके उन पर केस, उचित धाराओं में केस लगाना चाहिए और गिरफ्तार करके लोगों को जेल में भेज देना चाहिए। क्योंकि हमने देखा है खास तौर से व्यापारी वर्ग पे, आप लोग भी मेरी वीडियो को अगर देख रहे हैं, सुन रहे हैं तो अपने घर के बच्चों को देखिए, पहचानिए। कहीं घर का बच्चा अगर किसी दबंग लोगों के साथ तो नहीं रहता है और वो शुरू में ऐसे लोग रहते हैं बड़े घुल मिल के आपके पारिवारिक सदस्य बनकर और आपके बेटे को, आपके भाई को चढ़ाएंगे कि बेटा बिजनेस को और बड़े पैमाने पे करो और बड़े पैमाने पे करो, खूब ये होलसेलर बन जाओ, बड़े अच्छे से डेकोरेट करो। और चढ़ाने के बाद उस बच्चे को लगता है कि ये लोग मेरे बहुत खास हैं। यहाँ तक कि उसको एहसास होता है कि मेरे घर वालों से, माँ बाप और बड़े भाई से भी ये खास है और ख़ास होने के चक्कर में वो उनसे पैसा ले लेता है, पैसा मांग लेता है और वो कहते हैं पैसा ले लो, 1 लाख 2 लाख 4 लाख जितना चाहिए उतना ले लो, हम तुम्हारे लिए इतना नहीं कर सकते क्या। और वो पैसा लेने के बाद ब्याज पे पैसे ले लेते हैं
और शुरू के साल 2 साल वो बोलते नहीं हैं, लेकिन ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज के साथ वो जोड़ने लगते हैं। और बैंक का ब्याज एनुअल होता है, लेकिन इनका ब्याज मंथली होता है, मासिक ब्याज, जिस पर से चक्रवृद्धि ब्याज होने के कारण अगर आपने 2 लाख रुपया लिया तो पता चला कि आपने 4 साल के बाद उनको 8 लाख दे दिया, इसके बाद भी अभी 8 लाख कर्जे में हैं। इस प्रकार से वो दोहन और शोषण आपका शुरू हो जाता है। ये बहुत पनप रहा है, फूल रहा है, और एक विशेष वर्ग के लोग इस कार्य को करते हैं, एक विशेष जाति के लोग इस कार्य को करते हैं, क्योंकि ये दबंगई वाला काम है। अगर आप बताइए 2 रुपया दे के अगर 10 रुपया वसूलना है, ज़बरदस्ती लेना है, तो उसके लिए दबंग लोग ही चाहिए। दबंग जाति का भी होना चाहिए, दबंग राजनीतिक संरक्षण भी होना चाहिए। ऐसे लोग भी इस बिजनेस को कर रहे हैं और हमारे समाज के भोले भाले युवा इसमें निश्चित रूप से पिसते चले जा रहे हैं। कईयों के केस ऐसे मेरे सामने आते हैं कि जहां पर उनका दोस्त ही उनको पैसा ब्याज पर दिया और देने के बाद 2-4 सालों के बाद ब्याज वसूलने लगा। वसूलने के बाद जब वो ब्याज देने में असमर्थ हो गया तो उसके साथ मारपीट की गई, और मारपीट करने के बाद जब वो अपने आप को ऐसा पाया तो उनका ब्याज चुकता करने के चक्कर में अपने घर बारी को भी बेच दिया, और घर खरीदने वाले कोई और नहीं, वही थे दोस्त थे जो इन्होंने इसको एक समय पर ब्याज पे पैसे दिए थे। ऐसे ही करके पूरा परिवार उसका तबाह हो जाता है और पूरा वो परिवार रोड पे आ जाता है। इस वजह से कुछ परिवार रोड पे आ जाते हैं, कुछ परिवार के लोग हिम्मत हार के सुसाइड कर लेते हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप 2 पैसे कम कमाइए, आप जितने में आपकी लागत हो उतने में दुकान करिए। आपको कोई ज़रूरी नहीं कि पूरा होलसेलर बड़े व्यापारी बन जाइए। सुकून की लाइफ जीजिए, किसी से ब्याज पर पैसे न लीजिए। अगर आपको पैसे की ज़रूरत महसूस हो तो बैंक के पास जाइए, बाकायदे नियम कानून के साथ कार्य करिए। लेकिन इस तरह से गलत काम करेंगे तो गलत नतीजा होता है। खैर, विवेक गुप्ता में प्रथम दृष्टया में आत्महत्या का मामला लगता है, लेकिन पुलिस जांच कर रही है और पुलिस ही बता पाएगी कि हत्या है कि आत्महत्या है, और आत्महत्या है तो किसने किया, क्यों उकसाया, और जो उकसाया उसका वो जिम्मेदार है कि नहीं है, और है तो उसको सुसंगत धाराओं में भेजकर जेल में भेजा जाए, जिससे अन्य लोगों की जान बच सके।